हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इतने लड़ाई झगड़े क्यों कर रही है। ठीक है गाइस, ऐसा क्या उसको पता चल गया थर्ड पार्टी को कि वो आपके पार्टनर से इतनी लड़ाई झगड़े कर रही है, आपस में खूब कहा सुनी हो रही है। यही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस, और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, घर में गृह कलेश रहते हों, मनमुटाव रहता हो, आप दिन पे दिन बीमार चल रहे हों, कहीं से कुछ दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, या आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब पर कोई किसी तरीके की मुसीबत आ रही हो, XYZ आपकी किसी भी समस्या, XYZ आपकी कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो रिश्ता चल रहा था, जो आपके पार्टनर समझते थे अभी तक कि इतने प्यार मोहब्बत से हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, आज उसी रिलेशनशिप में उनके दरार आ गई है। और जिस वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच काफ़ी कहासुनी हो रही है, काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी एक ऐसी है चालबाज, जो आपके पार्टनर को आड़ी टेढ़ी बातें करके फंसा रही थी, उनको गलत एडवाइस दे रही थी, जिससे आपका और आपके पार्टनर का झगड़ा हो जाए। और वो हुआ भी। अचानक से आपके पार्टनर यहाँ पर चेंज होते दिखाई देते हैं आपको, और आपकी कोई भी बात ना सुनकर सारी चीज़ें को वो निगलेक्ट करते हैं, यानी कि सुनते नहीं हैं आपकी कोई भी बात। जो इंसान आज तक आपकी बातें सुनता था सब कुछ, आज उसी इंसान को आपकी सारी बातें गलत दिखाई देने लगी, गलत सुनाई देने लगी। वह आपके ऊपर ही उंगली उठाने लगे, जैसे आपने कुछ उनके ऊपर किया हो, है ना। तो थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को फंसाने के बाद गलत तरीके से यूज़ कर रही थी, गलत क्रियाएं, गलत तंत्र विद्याएं कराकर उनको अपने जाल में फंसा रही थी, ब्लैक मैजिक करके उनके जाल में फंसा रही थी। और आज जब आपके पार्टनर को उनकी कुछ सच्चाइयों का पता चला, देखिए इंसान चाहे कितना भी कुछ छुपा ले, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है कभी। वही हुआ, आज थर्ड पार्टी की सच्चाई उनके आगे आई थोड़ी सी, तो उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए। इन झगड़ों का
इतना हाल ख़राब हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तूने मेरा घर बर्बाद किया, वो कह रहा है कि तूने मेरा घर बर्बाद किया, जबकि दोनों ही एक दूसरे का घर बर्बाद कर रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बात नहीं करते तो वो उनके चंगुल में नहीं फंसते, और अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बात नहीं करती तो उसका कुछ नहीं जाता, है ना। दोनों एक दूसरे पे अब गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तूने मुझे अपने जाल में फंसाया, वो कह रही है कि तूने मुझे अपने जाल में फंसाया, इस वजह से ये सारी परेशानी आई। लेकिन दोनों में से कोई भी कम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के आने से जो गुरूर था, जो घमंड था, उन्हें लगता था कि शायद तेरे से भी अच्छा कोई मुझे मिल सकता है, और वो मुझे मिला, और आज वही घमंड उनका टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए जो वो समझते थे कि मेरे पार्टनर के सिवा और कोई भी अच्छा हो सकता है, जो मेरा ख्याल रख सकता है, जो मेरे को सही से रख सकता है। थोड़े दिन तक तो ये सारी चीज़ें अच्छी थीं क्योंकि वो पैसा लुटा रहे थे थर्ड पार्टी के ऊपर, और आज जब थर्ड पार्टी को पैसा देना बंद किया तो थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। उनको सड़क पर लाके खड़े करने की तैयारी कर दी। जो जो उसने एविडेंस रखे थे उनको बर्बाद करने के लिए। देखिए, थर्ड पार्टी मैं बताता हूँ हमेशा वो चालाक होती है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ एविडेंस रखती है, यानी कि एक प्रूफ रखती है कि जिससे अगर आपका पार्टनर कल को कोई ज़्यादा मुझे सुना है या कुछ बोले तो मैं सबके सामने उसका चिट्ठा खोल के रख दूँ। तो वही सारी चीज़ें आज मुझे दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे थे, आज वही थर्ड पार्टी उनको मज़ा चखाती दिखाई दे रही है, और इसी बातों को लेकर आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, है ना। आपके पार्टनर को लगता था कि जो मैंने स्टेप उठाया है थर्ड पार्टी के लिए, जो मैं रिलेशन में आया हूँ थर्ड पार्टी के, वो बिल्कुल सही है। आज के बाद शायद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँ, मेरा जीवन अब खुशी में हो गया है, अच्छे से रहने लगा, अच्छे से सब कुछ करने लगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक तूफ़ान आया नहीं जीवन में थर्ड पार्टी के साथ, और ये सब चीज़ें उनकी तबाह कर देगा। और वही सारी चीज़ें यहाँ पर तबाह होती मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए, आज थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर उंगली तो उठा दी, वही उंगली आपस में झगड़े का कारण बन रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यह भी मेरे पर कुछ बोल सकती है। मैं इतना सब कुछ थर्ड पार्टी के लिए कर रहा हूँ, अपना सब कुछ छोड़ कर आया हूँ इसके लिए, तो ये ऐसा नहीं करेगी, जो कि उनकी सोच थी। उसने आटे दाल के भाव याद दिला दिए आपके पार्टनर को, और आज जब ये सारी चीज़ें उनके आगे आने लगी तो उनको थर्ड पार्टी भी गलत दिखाई देने लगी। वो अपने को गलत नहीं समझ रहे आपके पार्टनर, वो थर्ड पार्टी को गलत बता रहे हैं। क्या एक हाथ से ताली बजाई जा सकती है? आप बताइए मुझे। आपके पार्टनर उस समय तो बहुत घमंड के साथ खड़े थे कि मुझे सही पार्टनर मिल गया है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और आज वही सारी चीज़ें उल्टी होती दिखाई दे रही हैं। जो उनको सपने सजाए बैठे थे थर्ड पार्टी के साथ, वो सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ें बिखर रही हैं तो उनको आपकी याद आ रही है कि मैंने जो गलत काम किया, आज उसका नतीजा मुझे ये सब मिल रहा है ना। थर्ड पार्टी ने जो सोचा था कि कल को ऐसी नौबत आएगी तो मैं आपके पार्टनर को मज़ा चखा सकूं, वो सब कुछ अपने हाथ में लेकर बैठी थी। आपके पार्टनर को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर बैठी थी। वो जैसे चाहती थी आपके पार्टनर को वैसे उन्हें चला रही थी, और आपके पार्टनर भी उसके दीवानगी में, उसके पागलपन में ऐसे ही घूमते मुझे नज़र आ रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके हुई,
उसमें नुकसान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा आपका हुआ। घर किसका ख़राब हुआ? आपका हुआ। थर्ड पार्टी की तो कोई औकात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, आज वो आपके पार्टनर को फंसा रही है, कल वो किसी और के पार्टनर को फंसाएगी, उसका घर तबाह करेगी। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूख है, एक शरीर की हवस है और कुछ नहीं है ना। बस थर्ड पार्टी को ये 2 चीज़ें चाहिए, वो उसमें खुश है। और जहाँ ये चीज़ बंद की, वहीं थर्ड पार्टी अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि जैसे मैं उन्हें अपने हाथ में चला रही थी, अब उसी तरीके से चलाऊंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आप किसी इंसान को बांध कर नहीं रख सकते। वो इंसान आपके लिए 2 महीने 3 महीने कम से कम आपके साथ रहेगा सही से, लेकिन चौथे महीने वो आपको आटे दाल के भाव याद दिला देगा, है ना। आप किसी इंसान को बांध के नहीं रख सकते। और थर्ड पार्टी सोच रही थी कि मैंने आपके पार्टनर को बांध लिया, ब्लैक मैजिक करके बांध दिया, जैसे चाहती हूँ वो वैसे ही करे। और थर्ड पार्टी की वजह से, और यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से जो आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटा, जो आग लगी आपके जीवन में, वो आप ही को पता है कि किस तरीके से क्या परेशानी उठानी पड़ी है थर्ड पार्टी की वजह से। अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता, है ना। यहाँ पर जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, वो सभी लोग परेशान हैं। उन सभी के ऊपर ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आप हों। अगर आप हैं तो आपको भी असर दिखाई दे रहा होगा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, सही चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी आपको, पूजा में मन नहीं लग रहा होगा, दिन पे दिन बीमार हुए चले जा रहे होंगे। ऐसी सारी परेशानी आपके ऊपर आ रही है और आप सोच रहे हैं ऐसे में कि मैं इन चीज़ों को कैसे भी करके ठीक कर लूँ, तो नामुमकिन है वो चीज़, क्योंकि आप एक नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। और आपके ऊपर जब तक वो चीज़ रहेगी नेगेटिविटी, तब तक आप अपना कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। आपको इन चीज़ों को हटाने के लिए उपाय करने होंगे, इन चीज़ों को सही करना होगा, तभी आप अपने पार्टनर के लिए कुछ सोच सकते हैं, है ना। आप सोचें कि मैं अपने ऊपर से कुछ भी सही ना करूं और अपने पार्टनर को अपने पास ले आऊं, तो मैं दावे से बोल रहा हूं, आप कितना प्रयास कर लीजिए, आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। सबसे बड़ा यही है, आप खुद पॉजिटिव नहीं हैं तो कैसे आप पॉजिटिविटी से जुड़ के आप अपने पार्टनर को निकाल पाएंगे। इतना नेगेटिव हुए बैठे हैं, हर चीज़ नेगेटिव जा रही है आपकी, जो भी सोचेंगे नेगेटिव सोचेंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि अपने पार्टनर को इस सिचुएशन में निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सही इंसान भी मिलना मुश्किल है जो आपकी मदद करके आपको ठीक कर सके, है ना। आपने काफ़ी जगह प्रयास भी किए होंगे, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर, लेकिन उनका कुछ भी सही नहीं हुआ। दुनिया भर की पूजाएं करा ली, दुनिया भर के काम करा लिए, किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ सही नहीं हुआ रिलेशन में, और मुसीबतों का पहाड़ और टूट गया। दिन पे दिन नई से नई मुसीबतें आ रही हैं आप लोगों के ऊपर, लेकिन सही नहीं हो पा रहा, है ना। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी करा रखी है। मैं हर बार समझाता हूँ कि आप जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपने पार्टनर का अपना कुछ ठीक नहीं कर सकते। आप परेशान रहते हैं, दिन पे दिन रोते हैं, सबके आगे रोकर परेशान होते हैं, लेकिन उन चीज़ों से कुछ भी सही नहीं होना। मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप परेशान होकर रो रहे हो, तो थोड़ा सा पॉजिटिव होकर अच्छा सोचने का प्रयास करो। क्या पता भगवान आपकी मदद करे और आपको इस परेशानी से बाहर निकलवा दे। लेकिन आप क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी में फंस जाते हैं और अच्छे से, और कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ से यही दिखता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि मैं कुछ गलत काम कर लूँ या कर लेती हूँ, यही सारी चीज़ें मन में आती हैं, लेकिन ठीक फिर भी नहीं होता। आप नेगेटिविटी को हल्के में मत लीजिए। मैं हर बार बोल रहा हूँ, जो थर्ड पार्टी नेगेटिविटी करा के आई है, वो भी रुपए देकर करा के आई है ना।
तो आप कैसे समझ रहे हैं कि आपके रुपए भी खर्च ना हो और नेगेटिविटी सही हो जाए? ऐसा नहीं है, नामुमकिन है। कोई अगर कहता है कि मैं ऐसे ही हटा दूंगा नेगेटिविटी, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, आपको धोखे में रख रहा है। क्योंकि नेगेटिविटी हटाना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप किसी की नेगेटिविटी हटाते हैं तो वो आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालती है। तो कौन इंसान लेगा अपने ऊपर परेशानी है? कोई नहीं लेगा। जो आपसे कह रहा है कोई कि मैं फ्री में सही कर दूंगा, तो कुछ नहीं करेगा। वो आज नहीं तो कल आपको रुपए के लिए बोलेगा और आपको और बर्बाद करके चला जाएगा। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मैं आपको हर बार समझाता हूँ, आपको अच्छी गाइडेंस देता हूँ जिससे आपके समझ में आ सके। आप भटके हुए हैं, आप परेशानी में इतना परेशान हो चुके हैं कि आपको सही लाइन नहीं दिख रही कि क्या करूँ। और मैं आपको हर वीडियो में अपनी समझाता हूँ कि आप सही रास्ता चुनिए, सही उपाय का प्रयोग करिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको उससे पहले पॉजिटिव होना होगा, अपने को ठीक करना होगा, तभी आप इन मुसीबतों से लड़ सकते हैं, है ना? थर्ड पार्टी का सिर्फ कहना यही है आपके पार्टनर को कि अब तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, और निकल तो रहे हो मेरी ज़िंदगी से। जिस तरीके से मेरे को यूज़ किया, मेरे साथ खिलवाड़ किया, उसकी एक मोटी रकम मुझे दे के जाओ। अगर तुमने ये सब नहीं किया मेरे लिए, तो मैं तुम्हारा सबके आगे भांडा फोड़ दूंगी, और ऐसा भांडा फोड़ूंगी कि तुम्हारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा, इज्जत नीलाम हो जाएगी सड़क पर। ऐसी ऐसी धमकियाँ मुझे देती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, है ना? तो थर्ड पार्टी के हाथ में तो हर चीज़ की चाबी है, क्योंकि एक वो शातिर है, हर चीज़ को अपनी तरफ रखकर काम कर रही थी। जो उसने चक्रव्यूह चला उसमें आपके पार्टनर फंस तो गए, लेकिन उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो रहा है उनका। आपके पार्टनर अगर निकलने का प्रयास भी करते हैं उससे, तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्योंकि उसने धमकी ऐसी दी है कि आपके पार्टनर कहाँ से लाएंगे इतनी मोटी रकम, कहाँ से क्या कुछ करेंगे उसके लिए। तो वो आपके पार्टनर को तो बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेगी ही छोड़ेगी, जब तक आप उनके लिए कुछ भी उपाय नहीं करते हैं, है ना? आप निगेटिविटी हटाइए अपने पार्टनर के ऊपर से। मैं दावे से बोलता हूँ कि उनके दिमाग को समझ आना शुरू हो जाएगा, उनका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ है कि आपके पार्टनर को चक्रव्यूह में फंसा सके? इतने तेज़ दिमाग के इंसान जो सब कुछ मेंटेन करके चल रहे थे घर का, और एक थर्ड पार्टी उनको मेंटेन कर रही है, अपने हाथ के इशारों पे चला रही है, वो सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से। और वो जब ब्लैक मैजिक हटा आपके पार्टनर से, तो मैं दावे से बोलता हूँ वो सारी सिचुएशनों से बाहर आ जाएंगे। जो आज वो डर रहे हैं ना कि मेरे साथ ये कुछ गलत ना कर दे, सबके आगे इज्जत नीलाम ना कर दे, एक बार आपके पार्टनर के ऊपर से ब्लैक मैजिक हट जाने दीजिए, फिर समय बताएगा कि कौन किसको बदनाम करता है। गारंटेड दावे से बोलता हूँ, और ये मुझे एनर्जी बता रही है। आप अपने पर्सन को कम मत समझिए, जब वो अपनी पर आते हैं तो सबकी अच्छे से ऐसी तैसी कर देते हैं, लेकिन वो अपने पे आने के लिए उनको दिमाग की ज़रूरत है जो उसने बांध रखा है ना? जो पार्टनर आपसे कभी नहीं दबा, तो क्या आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी से दब के चुप बैठ जाएगा? अगर थर्ड पार्टी उनके साथ मारपीट कर रही है, थर्ड पार्टी उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रही है, तो जवाब तो वो भी देना जानते हैं। कौन इंसान कितनी सुन लेगा? और जब आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके एक दूसरों में छीना झपटी हो रही है, मार धाड़ हो रही है, तो आप समझ जाइए कि अब थर्ड पार्टी से निकलने का उनका समय आ गया है। और ऐसे में आपको एंट्री लेकर अपने पार्टनर को ठीक कराने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे वो वापस आपके पास आ सके। देखिए, शाम का भूला, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, है ना? आप उनके बिना भी तो क्या करेंगे? गलती किससे नहीं होती, इंसान से हो जाती है। मैं यही बोल सकता हूँ। हालांकि आपके पार्टनर ने जो किया वो गलत तो किया, ऐसी दुविधा में आपको छोड़ गए कि कुछ भी हाथ में नहीं था,
कैसे क्या करेंगे ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आज इतने सालों बाद जब आपने थोड़ा अपने को स्टैंड कर लिया, अपने को थोड़ा सा खड़ा कर लिया, तो आज उनको आपकी याद आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो खुद बर्बाद होकर बैठ गए, है ना। तो यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या बताती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर इस समय गुस्से में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो गुस्सा आ रहा है उनको थर्ड पार्टी के ऊपर आ रहा है। उनको ये दिखाई दे रहा है कि मैंने जो गलत काम किए अब तक उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैं अपने पार्टनर को भी छोड़ आया और थर्ड पार्टी को भी मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं करूँगा क्या, इस टाइप की उन्हें चिंता दिखाई दे रही है। सब चीज़ें हैं, सारे काम धंधा छोड़कर वो घर बैठ गए थर्ड पार्टी की वजह से। आज उनको उन चीज़ों का अफसोस हो रहा है और वो इन चीज़ों को कैसे भी करके रियलाइज़ करना चाहते हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, कैसे भी करके कुछ भी ठीक हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया हुआ है जो उनको परेशान करता रहेगा। आज वो थोड़ा सा अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही या 1-2 दिन बाद ही वो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। वही सारी चीज़ें उनको समझ आने लगेंगी, वही सारी चीज़ें उनको दिखाई देने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी से उनका पहली बार झगड़ा हो रहा है, थर्ड पार्टी से उनका पहले भी झगड़ा हो चुका है, लेकिन आपस में दोनों की फिर एक हो जाती है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ उस लड़ाई झगड़े का फ़ायदा उठाना है और अपने पार्टनर को उन चीज़ों से बाहर निकालना है। तभी आपके पार्टनर आपके पास आ पाएंगे और आपका तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। लेकिन आपको इन चीज़ों को करने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़ना है, गलत कार्य नहीं करना। गलत कार्य से अगर आप कुछ करते हैं तो एक तो आप अपने कर्मा बनाएंगे और वो ज़्यादा दिन के लिए ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो मैं हर एक इंसान को बोलता हूँ आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, उनको ठीक करिए। गारंटेड दावे से बोलता हूँ आपका सब कुछ ठीक होगा। जहाँ शैतान है वहाँ भगवान भी हैं। अगर शैतानी क्रियाएं करके उनको अपने वश में किया जा सकता है तो सही क्रियाओं के द्वारा, सही चीज़ों के सही उपयोग के द्वारा, सही उपायों के द्वारा आप अपने पार्टनर को ठीक भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको यहाँ पर पॉजिटिव होना है सबसे पहले, तभी आप ठीक हो पाएंगे, तभी आप ठीक कर पाएंगे। आप सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके अपने पार्टनर को 2 दिन में या 3 दिन में बाहर कर लूँ, ऐसा नामुमकिन है। ये सारी चीज़ें हंसी खेल नहीं हैं, आसान नहीं है। कोई भी इन चीज़ों को ठीक नहीं करता जल्दी से। क्यों, आपके पार्टनर आज के तो फंसे नहीं हैं, टाइम हो गया उनको, रम रही है चीज़, उनके ऊपर नेगेटिविटी रम रही है। आप भी देख रहे हैं अपने ऊपर, आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है, आपको पता ही नहीं कि आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है। आप फिर भी दिन पे दिन बीमार हुए चले जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, कितनी दवाइयाँ खा ली, अपनी परेशानियों की सही नहीं हो रही है। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि अपने को ठीक कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपना ठीक करना होगा, तभी आपके पार्टनर यहाँ पर ठीक हो पाएंगे। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हों, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, आपके रिश्ते में मनमुटाव हो रहे हों, आपकी नौकरी में परेशानी आ रही हो, XYZ कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस, ऐसा कुछ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा।